तुमने कभी देखा है कि जो चीज तुम मांगते हो, कभी तुम परमात्मा के सामने जाते हो, कोई चीज मांगते हो, तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आचार्य जी, कई बार हम जब मांगते हैं कोई चीज तो भगवान दे देते हैं, और कई बार जब हम मांगते हैं तो भगवान नहीं देते। तुमको जब परमात्मा या ब्रह्मांड या तुम्हारी शक्तियां या देवी देवता या जो भी जिन्हें भी तुम मानते हो, और जब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कुछ देते हैं और कई बार लगता है नहीं देते हैं, तो ये भी तो समझो कि वो नहीं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि भविष्य में ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि वास्तविकता में यह है कि तुम अंदर से इतने सजग हो ही नहीं, तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भाव शरीर में कोई प्रवणता नहीं आई है, कोई विकास नहीं हुआ है, तुम्हारा मस्तिष्क उतना वैभवशाली नहीं हुआ है, तुम्हारे अंदर विवेक की अवस्था नहीं आई है, कोई सजगता नहीं आई है तुम्हारे अंदर। तुम क्या मांगते हो कई बार तुम्हें भी नहीं पता होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के पास जाता है और वो देखता है कि सामने वो चूल्हे में कुछ खाना बना रही है। उस चूल्हे में जो छोटे छोटे जो लकड़ी के आंच जल रही होती है, जो लावा जल रहा होता है, वो लाल लाल चमकता हुआ दिखता है। अब बच्चा तो नहीं जानता वो क्या है। बच्चा बोलता नहीं माँ, मैं क्या ऐसे हाथ हाथ में उठा लूं। माँ उसे मना करेगी, डांटेगी, चिल्लाएगी, क्योंकि माँ को पता है वो चमकती हुई चीज जैसे ही वो हाथ में उठाएगा वो जल जाएगा। लेकिन वो फिर माँ को अपना दुश्मन बना देता है। एक बच्चा रात दिन एंड्रॉयड मोबाइल चलाता रहता है। माँ छीन लेती है, माँ उसे रोकती है, मना करती है कि नहीं बेटा, नहीं चलाना। लेकिन वो फिर माँ पे गुस्सा करता है, माँ पे चिढ़ता है। वो खुद नहीं जानता कि वो क्या मांग रहा है या वो क्या कर रहा है। वो रात दिन मोबाइल टीवी देख रहा है, अपनी आंखों को खराब कर रहा है। लेकिन उसका बाप आता है, उसको चिल्लाता है, डांटता है, वो डर के मारे बैठ जाता है। और उस वक्त के लिए वो अपने बाप को कहीं ना कहीं मन में गाली देता है, वैमनस्य भरता है, घृणा भरता है कि ये इंसान घर ही क्यों आया। मैं अच्छा खासा टीवी देख रहा था, मस्ती कर रहा था। लेकिन उसका बाप तो जानता है ना कि आगे के लिए उसके लिए ठीक नहीं है। कल को उसकी आंख खराब हो जाएगी तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम जो चीज मांग रहे हैं, कई बार बच्चा जो है कुछ ऐसी चीजें भी मांग लेता है जो उसके लिए भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तुमने देखा है कि कई लड़का लड़की या निब्बा निब्बी एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, कई प्रेमी जोड़े हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप पूछते हैं लड़की से, बेटा वो लड़का ठीक है, तो जिससे प्रेम तो करती है, पर वो कमाता कितना है, धन कितना है उसके पास। बोलती नहीं, प्यार देखो। लेकिन माँ बाप को पता है ना कि प्यार तो चमड़ी का सुख है, 6 महीने 7 महीने साल भर रहेगा, उसके बाद तुम्हें गरीबी झेलना पड़ेगा। तुम्हें सुबह उठने की आदत नहीं है, हो सकता तुम्हें उठना पड़े। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम्हें जाके काम करना पड़े। तुम्हारे पास जितने तरह की जोड़ियों के चप्पलें हैं जो तुम पहनती हो, वो उसके पास ना हो सकता है वो शराबी हो, वो तुम्हें मारे पीटे, तुम्हारी आदत नहीं है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं पीते हैं। हो सकता है तुम्हें वैसे संस्कार ना मिले, हो सकता है तुम्हें वैसी जगह ना मिले, हो सकता है वो तुम्हारा यूज करके तुम्हें छोड़ दे, हो सकता है उसके पास इतना धन ही ना हो, तुम्हें भी जाके सुबह उठ के जाके पानी बाहर भरना पड़े, तुम्हें भी बाथरूम जाने के लिए कहीं बाहर देखना पड़े, तुम्हारे घर में भी नहीं है। तो माँ बाप हर संभावनाओं को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो झेले हैं, वो जानते हैं, वो इस चीज को पहचानते हैं। अमूमन बहुत से माँ बाप इसलिए भी तैयार हो जाते हैं बच्चों की शादी के लिए कि जब वो देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, सक्षम है, पैसा धन कौड़ी है, इतना है कि मेरी बेटी आराम से खा पी लेगी, तभी तो डिमांड है सरकारी नौकरी की। क्योंकि माँ बाप उसका एक पहलू देखते हैं, फिर लड़का भी एक पहलू देखता है, लड़की कितनी सुंदर है, कितनी गुणवान है, मेरे माँ बाप को लेके चलेगी, मुझे लेके चलेगी, कितनी केयरिंग है, कैसे मेरे पैसे के लिए आ रही है या मुझसे भी प्रेम करती है। हर चीज हम नाप तौल देखते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि तुम अभी इतना प्रौढ़ नहीं हो। तो हर चीज के लिए प्रौढ़ता लानी जरूरी है, प्रौढ़ता समझ बहुत जरूरी है। इसलिए जब तुम भगवान के सामने कुछ मांगने जाते हो तो तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र या तुम्हारी जिंदगी के लिए सच में वो ठीक है। क्या आज तुम मांग रहे हो, कल को वो तुम्हारे लिए बुरा है? अब परमात्मा से तुम जाके बोलते हो कि हे परमात्मा, मुझे ये लड़का, एक लड़का दे दो, एक लड़का दे दो। लेकिन भगवान शायद जानता है कि तुम्हें यदि एक लड़का मिल गया तो वो तुम्हारी जिंदगी नरक कर देगा। शायद तुम उसके लिए ज्यादा परेशान हो जाओगे, शायद तुम्हें और नई नई व्याधियां, बीमारियां आ जाए, शायद हो सकता है वो बहुत नरकी निकले, शायद हो सकता है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, वो मर जाए, शून्य निकल जाए, हो सकता है वो शादी के बाद तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें बाद में बहुत तकलीफ हो सकती है उस लड़के से।
लेकिन तुम जिस कारण से उस लड़के को मांग रहे हो, जिस भोग के लिए उस लड़के को मांग रहे हो सकता है वो लड़की के माध्यम से भी पूरी हो जाए तुम्हारी। भाई आम खाने से मतलब रखो ना, तुम गुठलियां क्यों गिनते हो, लेकिन तुम परमात्मा को जाके समझाने लगते हो कि नहीं मुझे गुठलियों से भी मतलब है, तुम ऐसा नहीं ऐसा कर दो, मुझे ऐसे नहीं ऐसे दे दो, मैं इस स्त्री को चाहता हूं, मुझे ये स्त्री लाके दो, हे भगवान मुझे मेरा इससे प्रेम है, उस स्त्री से मेरा प्रेम है, वो स्त्री मेरी जिंदगी में लाके दो। लेकिन भगवान को तो पता है ना कि वो तुम्हारे सामने ऐसी है, अंदरूनी चीज तो मालिक जानता है, परमात्मा जानता है, वो तुमसे उससे दूर करता है। वो तुम्हारी शक्तियां जो आसपास है तुम्हारी, जो तुम्हारी कद्र करती हैं, तुम्हारे लिए जो दौड़ती हैं, या तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो ब्रह्मांड है, वो तुम्हें रोकता है कि भाई मत कर बर्बाद हो जाएगा। यदि तुम किसी शक्ति से जुड़े हो तो वो तुम्हें रोकेंगी, टोकेंगी, बार बार कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं करेंगे, तुम्हें नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम बार बार परेशान हो जाते हो। और इस प्रकृति की भी गजब की महिमा है, क्योंकि वो भी शिवत्व है ना, भोली है ना, उसके वो भी तो शिव है ना, तो वो तो भोलापन तो रहेगा ना। शिव का मतलब क्या है, इस प्रकृति का जो गुण रहस्य है वो विनाश का भी है और भोले का भी है। उस परमात्मा का स्वभाव बड़ा भोला भी है। जब तुम जिद ही पकड़ लेते हो, जब तुम मांग में ही लुक जाते हो, जब तुम पीछे ही पड़ जाते हो और उसको भी नजरअंदाज करते हो, तो वो तो प्रकृति की आदत है। प्रकृति तुम्हें देर सवेर वो चीज दे ही देती है कि चलो ले जा। आज तुम जिस स्त्री के पीछे रात दिन परेशान थे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जिंदगी नरक हो गई। तुम जिस पुरुष के लिए परेशान थी, तुम्हारी उससे शादी हो जाने के बाद तुम्हें पता चलता है तुम्हारी जिंदगी नरक हो गई। तुमने क्या कर लिया। इसलिए अगर तुम्हें कोई चीज परमात्मा या जिससे तुम जुड़े हो, कोई शक्ति तुम्हें नहीं दे रही है, मैं बात गुरुओं की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी इंसान में कोई क्षमता नहीं है कि वो तुम्हें सब चीजें दे दे। वो तुमसे खुद मांग रहा है, वो तुम्हारे लिए खुद बैठा हुआ है, उसका खुद का घर बार तुम्हारे धन से, तुम्हारी संपत्ति से, तुम्हारे प्रतिभा तुम्हारी उससे चल रही है, उसके खुद के आश्रम चल रहे हैं, हर चीज चल रहा है। देने वाला वही है, क्योंकि वही परिस्थितियों को बदल सकता है, परिस्थितियों को संभाल सकता है। मिलना वहीं से है। इसीलिए जो सिद्ध होगा वो तुमसे यही कहेगा कि नहीं, अगर मांग है तो उससे मांग करो। मैं कहता हूं कि मांगो ही मत, उससे सिर्फ इतना बोल दो जो मेरे लिए ठीक है वो कर दो, जो मेरे लिए ठीक ना हो उसे दूर कर देना, जो मेरे लिए ठीक हो उसे मेरे पास रखना। साथ में अपनी प्रवणता भी लाना, क्योंकि उसकी भी इशारों को समझने के लिए तुम्हारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। उसकी भी शक्तियों से बात करने की, उसकी शक्तियों के साथ भी एक मैचिंग करने की जरूरत होती है। तुम्हारी चेतना की उतनी प्रगाढ़ता होनी चाहिए, तभी तो तुम नेचर हर चीज तुम्हें बताता है, वो तुम्हें हर चीज का हिंट देता है, वो तुम्हारे सेंस को जगाता है। जहां खतरा होता है, तुमने देखा है कई बार जब तुम्हें खतरा होता है और तुम बहुत ध्यानी स्वरूप के इंसान हो, या बहुत बुद्धिशाली हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, तुम कहीं ना कहीं उस खतरे को भाप लेते हो, एकदम से तुम्हें फील हो जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। तो प्रकृति तो हर जगह तुम्हें बचा रही है, बता रही है, दिखा रही है, लेकिन तुम्हारा रिसीवर खराब है। इसलिए जो इंसान जितना कम सक्षम होता है, मशीन की तरह जीता है, मशीनों की तरह अपनी जिंदगी बिताता है, जो ज्यादा प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रकृति के साथ उतना नजदीकपन नहीं है, वो उतना ही प्रकृति के इशारों को समझ नहीं पाता। क्योंकि प्रकृति के इशारों को तुम अपनी चेतना के माध्यम से ही समझ सकते हो, वो लैंग्वेज में बात नहीं करती सीधा। लेकिन अगर तुम्हारा उसके साथ जुड़ाव है तो वो लैंग्वेज में भी आके करेगी। लेकिन तुम्हें तो इतनी प्रवणता होनी चाहिए ना कि तुम उसके इशारों को, उसकी भावनाओं को समझ सको, जान सको। और ये प्रवणता मैं तुमसे फिर कहता हूं, पुनः कहता हूं, ध्यान के अलावा नहीं आती कहीं से। यदि तुम ध्यानी हो, यदि तुम अपनी पूजा पाठ भी करते हो, उसको पूर्ण रूप से ध्यान के साथ, सजगता के साथ करते हो, उसमें अपने निर्विचार भाव को रख के करते हो, अपनी बुद्धि को कुछ समय के लिए परे रख के करते हो, तो जैसे ही तुम अपनी बुद्धि छोड़ते हो, परमात्मा की बुद्धि के साथ जुड़ जाते हो। जैसे ही तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तो परमात्मा के अहंकार के साथ जुड़ जाते हो। जैसे ही तुम अपने मन के कोने को या अवचेतन मन को हटाते हो, तो परम पराचेतन के साथ तुम जुड़ जाते हो। इतने ही से तो फर्क है। खुद को हटाओ, उसके साथ जुड़ जाओ। तुमने देखा है जो नदियां होती हैं, या कहीं नाला देखा होगा, या नदी देखी होगी, या कुछ भी ऐसा देखा होगा जहां पानी भरा हो, तो बीच में ऐसे गैप बने होते हैं छोटे छोटे। जैसे एक नदी उस तरफ है, या एक नाला या पानी जो है उस तरफ है, और एक नाला इस तरफ है, और बीच में
छोटी छोटी मिट्टियों के ढांचे बने हुए हैं, थोड़ा पानी इधर है थोड़ा पानी उधर है। तो खेल क्या है, दोनों नदी या दोनों पानी एक ही है, लेकिन बीच में जो है दीवार जो है वो रेत की है। रेत को हटा दो, उस नहर को हटा दो, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तुम सब एक ही हो, उस परम चेतना की अवस्था हो, उस परम चेतन में चेतन नहीं हो तुम, बस जान नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो। और तुम पैदा ही उससे जुड़ने के लिए हो, उस जोड़ को समझ लेने के लिए हो। एक्चुअली जो तुम्हारा शरीर मिला है उस जोड़ को पहचानने के लिए मिला है, क्योंकि बिना इस शरीर के तुम उस जोड़ को पहचान नहीं सकते। ये तुम्हारी मजबूरी है, तकलीफ है। उस जोड़ को पहचानने के लिए ही तुम्हें ये शरीर